हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। एरीज 3 कार्ड्स लूंगी मैं यहाँ पर, ओके। वी हैव स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कई चीज़ों में आपको एक रियलाइजेशन हुआ है कि भाई वो चीज़ें आप ही के करने से होंगी या आपकी इनर पावर से होंगी, ठीक है, आपके एक्शन लेने से होंगी और आपने वो एक्शन लेना शुरू भी किया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मे बी वो एक्शंस जो आपने लिए हैं वो इतने ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं हैं, मे बी जल्दबाजी में ले लिए हैं, बट वो सही बैठ रहे हैं, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि अभी आपकी लाइफ में हार्डवर्क आपको फिर भी करना पड़ेगा, हार्डवर्क है अहेड। हार्डवर्क से क्या होगा कि आप किसी चीज़ को करने में माहिर होंगे, आपके जो भी स्किल्स हैं, आपका जो भी आप वर्क करते हैं उस पर आप और ज़्यादा माहिर होंगे और रिजल्ट्स और भी फ्रूटफुल होंगे, मे बी मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि भगवान या शनि महाराज आपको पहले निखारते हैं, फिर आपको वो रिजल्ट्स देते हैं जो आपको देने चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये, आप अपनी पावर में दिख रहे हैं, आप चीज़ों को टैकल करते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को की स्पीड को कंट्रोल करते हुए, स्पीड को मैनेज करते हुए, कब एक्शन लेना है, कब रुकना है, कब समझना है चीज़ों को, बैठकर थोड़ा पॉज लेना है, ये सब चीज़ें एक जिसे बोलते हैं डिलीजेंस, वो आपके अंदर आ रही है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स सब्र से, पेशेंस से अपने ऊपर काम करने को भी दिखा रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड, ओके। अब एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। वी हैव लीव्स, रिन्यूअल, रिवाइवल, प्रोग्रेस। अगेन चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें नई हो रही हैं, चीज़ों को आप सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देख रहे, चीज़ों की डेप्थ में भी जा रहे हैं। एंड ये दिखा रहा है कि चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं, सही दिशा में, और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड से ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड, ओके। तो ये है आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर मैसेज फॉर योर करंट एनर्जीज फॉर योर लव लाइफ, कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूंगी मैं 3 कार्ड्स आपके लिए और 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, और उसको क्लैरिफाई करेंगे अगर ज़रूरत लगी। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन, ओके। इस पर्सन की एनर्जी तो बहुत ही क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि इनकी रातों की नींद अभी थोड़ी उड़ी हुई है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस तो आप ही लेके आ रहे हैं इस पर्सन की खुशी में, और इस हैप्पीनेस के लिए ना ये तैयार भी हैं, कि इनको पता है कि जैसे ये लड़की आप देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, इसका मन तो है कि बाहर जाए, बट ये जा नहीं रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं भी अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकल कर इनको वो नई ज़िंदगी जीने का मन तो कर रहा है, बट इनकी ओवर थिंकिंग वगैरह इनको रोक रही है। और मेनली जो यहाँ पे एक चीज़ है ना जो इनको करनी है, इनको पता है इनको सेक्रीफाइस करना है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना क्या है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें इनको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी टू रीच आउट टू यू, ठीक है। आपकी एनर्जी के लिए देखते हैं हम। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, ओके। आपने एक आशा, ऐसा लग रहा है, इस पर्सन से बांधी हुई है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, और अगेन यहाँ पे वो ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेशन है आपकी कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की, आगे मैरिज की,
ये सब चीज़ें ही दिख रही हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, और कहीं ना कहीं लाइक यू आर वेरी डेडिकेटेड टू दिस पर्सन इमोशनली, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना आपकी होप्स हैं। होप्स करना अगेन आसान है, आपने एक सपने बुन लिए इनके लिए, बट सामने वाला उनको पूरा कर सकता है नहीं, ये एक प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में दुविधा और क्या इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा कार्ड कि आपकी एनर्जी को भी क्लैरिफाई करने के लिए लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, वी हैव 5 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स, ठीक है। यहाँ पे मे भी और लोगों से, फैमिली से और लोगों से इनको जूझना पड़ सकता है। तो ये चीज़ इनको बहुत ही क्लियरली अपने हेड में पता है कि भाई इनकी फैमिली में भी आसानी से नहीं मानेगी, चीज़ें सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं में भी कुछ लोग जल भुन जाएंगे, या कुछ लोग खुश नहीं होंगे आप इनके साथ रहेंगे तो, ठीक है। एक सोसाइटी से एक जूझने का, फैमिली से जूझने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये रोष, ये में भी आप पर निकालते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इनको क्लियरली पता है कि हैविंग यू इज इक्वल टू लूजिंग अदर्स में भी, और हैविंग दैट केओस विद अदर्स, ये चीज़ इनको बहुत ही पता है, ठीक है। सिरे से लाइक इनकी चीज़ में, ये लाइफ में एनर्जी में ये चीज़ प्रोमिनेंट आ रही है। आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है एम्परर इन रिवर्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे मे भी आपको भी ना इस पर्सन की पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है। आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा जो ओवर द टॉप आपकी ये सब चल रहा है कि बस अच्छी सी चीज़ें हो जाएं इस पर्सन के साथ, खुशी खुशी, लाइफ में अगेन वो प्रैक्टिकलिटी आपको भी रखनी पड़ेगी। कल को अगर ये पर्सन आपको अपना लेते हैं तो वो चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो क्या आप रेडी हैं वो चार्ज लेने के लिए? आप रेडी हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव को झेलने के लिए? एक रेबेलियन एटीट्यूड क्या आप लेके आ पाएंगे? या रेबेलियन ना भी कहूँ तो रेबेलियन तो हो गया कि लड़ना झगड़ना या अपना पॉइंट प्रूव करना। क्या आप उस चीज़ों को बड़प्पन से, समझदारी से, मैच्योरिटी से हैंडल कर पाएंगे? आप अपनी वो दूर दृष्टि, आप देखेंगे कि लड़की थोड़ा दूर की चीज़ों को देख रही है, तो वो दूर दृष्टि क्या आप रख रहे हैं। दिस इज द थिंग हियर फॉर यू एज वेल। ओके ओके, देखते हैं इस कनेक्शन में अब आगे क्या हो सकता है। आगे के लिए 3 कार्ड ले रही हूँ मैं। ओके, फॉर योर पर्सन, फॉर कनेक्टिंग एनर्जी एंड फॉर योर एनर्जी। ओके, आपके पर्सन के लिए हाँ रहा है टावर इन रिवर्स। तो अगेन इस पर्सन को पता है कि इनकी लाइफ में ये केओस इनएविटेबल है इफ दे हैव यू इन देयर लाइफ। ओके, केओस, एक सैक्रिफाइस, चीज़ों का बदलना, चीज़ों का थोड़ा सा हिलना, ये सब इनको पता है कि ये होना ही है, ठीक है। कनेक्टिंग एनर्जी में स्टार इन रिवर्स आ रहा है। अगेन ये कुछ टाइमिंग की बात भी है यहाँ पर कि टाइमिंग पे चीज़ें होंगी जब समय सही आएगा, ठीक है। कुछ कार्मिक एनर्जीज भी इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके और आपके बीच में ये केओटिक एनर्जी या और जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस कनेक्शन को, आप भी उन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 मेजर अरकाना है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पर चीज़ें चेंज होनी बाकी हैं अभी इस कनेक्शन में। ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये चीज़ें इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। इसमें सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे हिंदी की मूवी की तरह, ठीक है। विश तो मे भी आपकी एक पूरी हो भी जाए शायद, बट वो हीरो हीरोइन लास्ट में मिल भी जाए, पर उससे पहले जो सब होगा ना वो आपको रुलाएगा भी, हंसाएगा भी, आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगा। तो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। ओके, अब एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं टू एंड द वी हैव अर्थ गार्जियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। और अभी मैंने आपको इस कार्ड में यही कहा कि भाई अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए, दूर की चीज़ों को भी सोचिए। आपको एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग इस कनेक्शन में आने वाली है, ठीक है। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, और अपनी इमोशनल एनर्जी को भी ना इतना ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, अपने इमोशंस को, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी एनर्जी है। इमोशंस बहते रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी बहती रहेगी। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना, इमोशंस के बाद नहीं सोचना है, इमोशंस के ज़रिए सोच लेना है और उस पर एक्ट करना है, ठीक है। अब आप देखिए 2 तरह की एनर्जी है कि हम कोई काम करते हैं उसको करने के बाद सोचते हैं या हम उसे करने से पहले सोचते हैं। तो वही बात है ना कि दिमाग पहले चलना चाहिए, फिर हर्ट को अलाउ आप करें कि हाँ भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी,
बट अगर हर्ट ही भागता चला जा रहा है, दिमाग बाद में आ रहा है, सारा जब हर्ट केओस कर चुका है, तो फिर अभी पिक्चर आपको भी समझनी चाहिए कि आपके दिमाग में वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो आपको भी वो ग्राउंडेडनेस चाहिए और अर्थ एलिमेंट पे काम करिए। अर्थ एलिमेंट को काम करने के लिए आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने ही घर में 10 मिनट नंगे पैर चलिए, तब भी आप ग्राउंडेड महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप धरती पर हैं और आपकी जो इच्छाएं वगैरह या इमोशंस बह रहे होते हैं वो एक रियलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, यस, दिस इज़ द मैसेज। और अगेन यहाँ पे पॉजिटिविटी आप रख सकते हैं कनेक्शन में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि this connection will demand your transformation also. Okay, if reading has resonated, please कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करा करें रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट एंड यू कैन ऑल्सो वॉच योर रीडिंग्स फ्रॉम सन, मून एंड राइजिंग साइन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।